अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 5 है। आप पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कवर करेंगे। इसमें मैं आपको मुख्तलिफ पैटर्न्स की स्टडी करवाऊंगा और मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपका रिस्क कम होगा और आपका रिवॉर्ड बढ़ेगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स, रेक्टेंगल्स, चैनल्स, फ्लैग्स, पेनेंट्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वेज कंटिन्यूएशन, वेज रिवर्सल, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। ये सारे मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। हम इन सबको चार्ट्स पे देखेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये पैटर्न बनता कैसे। इसका तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, मगर जैसा कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि जहाँ भी दो पॉइंट्स मैच हो जाएंगे उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पैटर्न्स भी होते हैं। मिनिमम एटलीस्ट इनके दो पॉइंट्स मैच होने चाहिए, और जितने ज़्यादा उतना अच्छा आपके पैटर्न की एक्यूरेसी बन सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न है। हर पैटर्न के यूनिक फीचर्स होते हैं जो कि हम चार्ट्स पे देखते हैं। हम सीधा भी चार्ट्स पे चलते हैं और पैटर्न्स को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हो। वॉल्यूम इंडिकेटर को टर्न ऑन करने का तरीका ये है कि आप इंडिकेटर्स के पैनल पे क्लिक करेंगे और सर्च में टाइप करें वॉल्यूम। तो आपके पास वॉल्यूम इंडिकेटर इस तरह ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका वॉल्यूम इंडिकेटर है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ट्रेडिंग व्यू में ये आपको एक्टिव मिलेगा, और फ्री वर्जन में आप इसके साथ तीन और इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो। तो आप जब भी कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करो तो आप वॉल्यूम ज़रूर देखो। तो दोस्तों, आपने इन वॉल्यूम बार्स को कैसे रीड करना है। वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल बाइंग और टोटल सेलिंग, कि कितनी ज़्यादा मार्केट में लोगों ने पार्टिसिपेशन की है बाइंग और सेलिंग में। जो वॉल्यूम का अच्छा टाइम फ्रेम आपने देखना है वो है 1 आवर, 4 आवर और डे। ये टाइम फ्रेम्स आपके बेस्ट हैं आपको वॉल्यूम बताने के लिए कि पार्टिसिपेशन किस तरह हो रही है लोगों की। तो दोस्तों, आपने इन बार्स में कंफ्यूज नहीं होना। ये जो बार्स हैं ये आपको टोटल बाइंग और सेलिंग बता रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वाली कैंडल है और इसमें जो इसका बार है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें सेलिंग भी हुई है और बाइंग भी एक साथ हुई है। मगर आप अगर ये वाली आप प्राइस एक्शन देखो कि इसमें कितना एक अपवर्ड मूवमेंट आया है, मगर आप इसका वॉल्यूम देखो कि इसका वॉल्यूम इस प्रीवियस कैंडल से कितना कम था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादातर बाइंग हुई है, सेलिंग बहुत ही कम हुई है या ना होने के बराबर हुई है। तो आपने प्राइस एक्शन को जज करना है कि क्या वो एक्चुअली सही एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने वॉल्यूम के हिसाब से। तो आपको इसकी मूवमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी पता चल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो कि इस एग्जांपल में ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, फिर दोबारा मिली, फिर तीसरी बार मिली, फिर जब चौथी बार इसने ब्रेकआउट किया तो वो एक अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट था। आप वॉल्यूम से देख के बता सकते हो कि आप देखोगे वॉल्यूम कितना कम है। तो दोस्तों, जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक अगर प्राइस एक्शन करेगा तो उसको हमेशा वॉल्यूम चाहिए होता है। अगर वो लो वॉल्यूम से ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब कि ये एक फेक आउट है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह रिजेक्शन इसको मिली और ये वापस से डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये एक फेक ब्रेकआउट था। तो दोस्तों, आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना है कि आप फ़ौरन किसी भी पैटर्न को देखकर समझ जाओ कि क्या पैटर्न बन रहा है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आप पैटर्न्स को बनता हुआ देख सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं पैटर्न्स की। हमारा सबसे पहला पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न्स। ट्रायंगल, जिसको नहीं पता, एक थ्री साइडेड फिगर होता है। ट्रायंगल पैटर्न्स आपको सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेंगे मार्केट में, तभी इनसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल पैटर्न आपको इस तरह नहीं नज़र आएगा, आपको इस तरह नज़र आएगा। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दो मेन साइड्स होंगी, और जो प्राइस एक्शन होगा वो आपको इस तरह होवर करता हुआ नज़र आएगा कि जो प्राइस एक्शन है वो आपका
यहाँ से ब्रेकआउट करके अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है, या इस पैटर्न को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो दोस्तों, ट्रायंगल पैटर्न्स तीन टाइप के होते हैं। पहला जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, उसमें जो प्राइस एक्शन है आपको एक सेम मूवमेंट में आपको नज़र आ रहा होता है, और जो असेंडिंग ट्रायंगल है उसमें जो प्राइस होता है वो आपको अपवर्ड मूवमेंट में नज़र आएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपको साइडवेज मूवमेंट मिल रही होगी, असेंडिंग ट्रायंगल में आपको अप ट्रेंड एक मिल रहा होगा। जो तीसरा पैटर्न है वो आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा, कि जो इसमें प्राइस होगी वो एक डाउन ट्रेंड में होगी। अब जो पैटर्न्स की जो सक्सेस रेट होता है वो 85% होता है, और 15% फेलियर रेट होता है। तो एक बहुत हाई चांस है कि आपकी ट्रेड इसमें अच्छी जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न्स में आप लॉटरी कैसे जीत सकते हो। आपने देखा होगा कि यहाँ ऊपर ट्रेंड लाइन है और नीचे ट्रेंड लाइन है, तो इस साइड का क्या काम है। ये साइड आपने वैसे बनानी नहीं होती, आपने सिर्फ ये वाली ट्रेंड लाइन और नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ये दो ट्रेंड लाइन्स आपने बनानी होती हैं। तो जो लॉटरी पॉइंट है वो इनके बीच की हाइट है, ये वाली हाइट इनका लॉटरी पॉइंट है। अगर ब्रेकआउट, अगर जैसे असेंडिंग ट्रायंगल ये बना हुआ है, तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर तक इसका, यहाँ तक आप एक पंप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो इसकी हाइट के बराबर होगा। और अगर इसका डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट होता है तो इसी तरह जो इसकी हाइट है उस हिसाब से जो प्राइस होगा वो नीचे जाएगा। तो आप ब्रेकआउट्स पे बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अब दोस्तों, अब हम डायरेक्ट प्राइस एक्शन पे जाते हैं और ट्रायंगल पैटर्न को बनाते हैं, और मैं आपको लॉटरी पॉइंट भी दिखाता हूँ कि ये कितना कामयाब है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट है, और इसमें हम ट्रायंगल पैटर्न बनाते हैं। हमने पहले सपोर्ट लाइन बनानी है। अगर आप देखो कि जो सपोर्ट है प्राइस को, एक बार यहाँ मिली, फिर दूसरी बार यहाँ मिली, फिर तीसरी बार यहाँ मिली, फिर फोर्थ टाइम भी यहाँ मिली, ये इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गई। अब इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जो रेजिस्टेंस है वो इसको यहाँ मिल रही है, और फिर दोबारा यहाँ मिल रही है। तो हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो इनकी विक्स को टच कर रही है। तो अपनी ट्रेंड लाइन को कंफर्म करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस भी बना लो। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन बन गई, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बनाते थे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस अपवर्ड पुश हुआ एक बार, फिर दूसरी बार, फिर यहाँ तीसरी बार, तो ये इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन इस तरह बन गई। तो जो आपकी ट्रेंड लाइन भी बनी है वो बिल्कुल ठीक बनी है रेजिस्टेंस लाइन के हिसाब से। इसी तरह आप इसकी सपोर्ट लाइन भी कंफर्म कर लो, तो इसको ज़्यादातर सपोर्ट यहाँ मिली है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था लॉटरी पॉइंट, तो हम अपना लॉटरी पॉइंट भी कंफर्म कर लेते हैं। यह आपकी हाइट होगी, और अगर आप चार्ट्स में देखें तो जहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, वहीं एग्जैक्टली इसकी इतनी प्राइस मूवमेंट हुई है। तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ब्रेकआउट्स पे बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा लॉटरी पॉइंट अवेल करना है। आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर आपको 50% भी आपको सही लग रहा है तो आप वहाँ पे भी एग्जिट कर लो। मगर एक ज़्यादातर एक रूल है ट्रायंगल पैटर्न्स का, कि जो उनकी हाइट होती है वो उतना ही उनका ब्रेकआउट होता है। तो दोस्तों, जैसा कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आपको एक साइडवेज मूवमेंट मिल रही है ट्रायंगल में। मगर आप जब भी ट्रायंगल बनाओ तो एक प्रीवियस ट्रेंड भी देख लो, और आप वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लाजमी आप इस्तेमाल करो, ताकि आप देख सको कि प्राइस एक्शन में क्या एक्चुअल मूवमेंट हो रही है। अब जैसा कि आप वॉल्यूम को देखते हुए जो प्राइस एक्शन देख रहे हो, यहाँ पे इसकी एक पॉसिबल ब्रेकआउट का था, मगर आप वॉल्यूम तो देखो कि इसकी वॉल्यूम नहीं थी, तो ये फिर से वापस रिजेक्ट हो गया। फिर इसने दोबारा जब यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, यहाँ पे भी इसको कुछ खास वॉल्यूम नहीं मिला, तो ये एक तरह से एक फेक आउट था। तो आप समझ जाना चाहिए आपको कि वॉल्यूम जब नहीं है और एक तरह से वैसे ही डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो इसने मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ
ब्रेकआउट इसने हो जाना था। तो आप अपना जो शॉर्ट की पोजीशन है आप यहाँ खोल सकते थे। तो आपने प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और प्रीवियस ट्रेंड, इन सबको देखते हुए अपनी आपने ट्रेड करनी है। अब दोस्तों एक और पैटर्न देख लेते हैं, तो ताकि आपको और बेहतर समझ आ जाए। तो दोस्तों ये USD JPY का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है उसको आपने नीचे वाली ट्रेंड लाइन की तरह इस तरह बनाना है। आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं जो रेजिस्टेंस लाइन होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो प्राइस एक्शन है उसने एक अपवर्ड मूवमेंट लिया है, और जो इसका ब्रेकआउट था वो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसकी हाइट के बराबर था। ज़रूरी नहीं है कि इसकी हाइट के बराबर ही होगा हमेशा, मगर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो ट्रायंगल हाइट है उस हिसाब से ही ब्रेकआउट होए। देख सकते हैं कि कितनी बार ट्रायंगल ने से प्राइस ब्रेकआउट में आई, फिर रिजेक्शन मिली, फिर ब्रेकआउट में आई, फिर रिजेक्शन हुई और सपोर्ट उसने ले ली ट्रेंड लाइन की, फिर दोबारा इसने फिर फाइनली ब्रेकआउट कर लिया था यहाँ पे। दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी समझे जो ट्रायंगल में हो रही है, और अपना जो स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के हिसाब से लगाएं। तो दोस्तों अभी के लिए हमने सारे ट्रायंगल पैटर्न्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और पैटर्न्स को कवर करेंगे। मैं आपको अब टास्क दे रहा हूँ, आप फॉरेक्स, स्टॉक या क्रिप्टो, आपको जो सिंबल समझ आ रहे हैं उसमें आप 3 ट्रायंगल चार्ट्स बना लें और उनके ब्रेकआउट जोन्स भी आइडेंटिफाई कर लें। अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 ऐप की तरफ से ये बिगनर फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो एनालिसिस का लेक्चर 5 का पार्ट 2 है। पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। लेक्चर 5 में हम पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को पढ़ रहे थे। लेक्चर 5 के पार्ट 1 में हमने सारे ट्रायंगल पैटर्न्स को कवर किया था। अब लेक्चर 5 के पार्ट 2 में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को कवर करेंगे। हम कवर करेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स कैसे बनते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इन पे ट्रेड कैसे लेनी है और इन पे कैसे आपने स्टॉप लॉस सेट करना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले आप सपोज कर लो कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाइज और लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट इसका स्विंग है वो मजीद और अप ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए, मगर जो प्राइस एक्शन है उसमें आपको रिजेक्शन मिल जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जिसकी वजह से जो बाइंग प्रेशर था उसमें कमी हो गई और जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका हेड हो गया और ये लेफ़्ट शोल्डर हो गया और ये इसका राइट शोल्डर हो गया। मज़ीद कंफर्मेशन इसको आपको मिलेगी एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे, जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, जहाँ पे आपका जो हेड है वो क्रॉस करेगा और वहाँ से इसका जो प्राइस एक्शन है वो गिरेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे कंफर्म करना है। मैं आपको 2 कंफर्मेशंस बताता हूँ। सबसे पहले आपने बुलिश ट्रेंड लाइन बनानी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक अप ट्रेंड है और किस तरह जितने भी इसकी जो प्राइस रिजेक्शंस हैं किस तरह उनको सपोर्ट मिली है ट्रेंड लाइन से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सपोर्ट मिली, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जब इसका हेड फॉर्म हुआ तो उसको मेजर रेजिस्टेंस से काफ़ी रिजेक्शन मिली, तो इसकी वजह से जो इसका प्राइस एक्शन है उसने बुलिश ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और वहाँ से रिजेक्ट हो गया। मगर जो इसका राइट शोल्डर है आप जैसे कि देख सकते हो कि वो वापस रीटेस्ट करने गया बुलिश ट्रेंड लाइन को और वहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये 2 कन्फर्मेशंस हैं आपकी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। आपने बुलिश ट्रेंड लाइन बनानी है और आपने हेड पे उसकी रिजेक्शन देखनी है, फिर उसके बाद दोबारा जो इसका राइट शोल्डर है उसका एक रीटेस्ट आपको बुलिश ट्रेंड लाइन पे मिलेगा और फिर वहीं से उसकी रिजेक्शन होगी। दोस्तों एक और कन्फर्मेशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने जो इनके लोअर लोज हैं उस पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को कहते हैं नेक लाइन। जिस वक्त जो राइट शोल्डर है जब वो नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो आपके पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो अप ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है और प्राइस अब डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। तो आप एक अच्छी सी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो।
तो दोस्तों आप इसको ड्रॉ कर लो एज इट इज़। ठीक है, सबसे पहले आपने एक अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद आपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल देखना है, फिर उसके बाद आपने लेफ़्ट शोल्डर और हेड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप एक बुलिश ट्रेंड लाइन बनाओगे और आप कंफर्म करोगे कि जो लोअर लोज हैं क्या उनको सपोर्ट मिल रही है इस ट्रेंड लाइन से। ठीक है, जैसे कि एक बुलिश ट्रेंड लाइन में होती है। और आपने देखना है कि क्या जो मेजर रेजिस्टेंस के बाद जो हेड था उसमें क्या रिजेक्शन हुई और बुलिश ट्रेंड लाइन क्या वो टूट गई। फिर उसके बाद आप एक नेक लाइन बनाओगे जिसमें आप लोअर लोज को कनेक्ट करोगे लेफ्ट शोल्डर के हेड को और जो आपका राइट शोल्डर फॉर्म हो रहा होगा। और अगर जो राइट शोल्डर की जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट होती है और फिर उसके बाद नेक लाइन से भी मज़ीद रिजेक्ट हो जाती है तो ये आपका कंफर्मेशन पॉइंट बन गया। आप इन सब को एज इट इज़ नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम आते हैं चार्ट्स पे। अभी हम बिटकॉइन के डेली चार्ट पे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है और किस तरह ट्रेड करनी है इसके ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन किस तरह सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे फिर इसको रिजेक्शन भी मिली और एक रीटेस्ट हुआ। अब मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इसका लेफ़्ट शोल्डर बना है जिसको फिर सपोर्ट मिली ट्रेंड लाइन से। फिर ये इसका हेड बना जो लेफ़्ट शोल्डर के प्राइस एक्शन से ज़्यादा था और फिर ये ब्रेक हो गया ट्रेंड लाइन से। और फिर ये बना इसका राइट शोल्डर जो रिटेस्ट होने को गया ट्रेंड लाइन पे और फिर इसने नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। अब इस टूल की खासियत ये कि ये आपको ऑटोमेटिकली एक नेक लाइन बना के दे देगा तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा पैटर्न से आउट हो रहा है, इसका कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ पैटर्न पे फोकस करेंगे किस तरह पैटर्न एक बन रहा है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये नेक लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई है तो आप शॉर्ट पोजिशन यहाँ पे भी ओपन कर सकते हो। मगर अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो और आपको ये पैटर्न को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना आता है तो आप इसकी रीटेस्टिंग के ऊपर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो जो आपका टारगेट होगा वो इस तरह बनेगा कि जो आप हेड से इसकी नेकलाइन तक आप लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, और वो आपका टारगेट इसकी नेकलाइन की जब ब्रेक होगी वहाँ तक उसका ये टारगेट बनेगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह ये एग्जैक्टली अपने इस टारगेट तक ये पहुंचा है। अब आप स्टॉप लॉस इस तरह सेट कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ ट्रेड ली इसकी रीटेस्टिंग के ऊपर तो आप इसके हेड के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करें तो आप इसकी रीटेस्टिंग पे आपने शॉर्ट ओपन की और आपने इसके हेड पे आपने स्टॉप लॉस रखा और जो इसका टारगेट है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया अपनी पोजीशन। तो आप देख सकते हो कि जो आपका रिस्क है वो 8.35% है और जो आपका प्रॉफिट है वो 49.33% है। तो ये एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड है। तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जितना अच्छा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी कन्फर्मेशंस को वो उतना ही अच्छा आपकी ट्रेड बन सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं टाइम फ्रेम पे। आप टाइम फ्रेम डे चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या 4 आवर, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन को काफ़ी टाइम मिल जाता है फॉर्म होने में। और अगर आप 1 आवर में या छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो प्राइस एक्शन इतना जल्दी फॉर्म हो रहा होगा तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने में। तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न का दूसरा पैटर्न होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया हेड एंड शोल्डर में उसका रिवर्स। तो दोस्तों इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल रिवर्स होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। आपकी इसमें बेरिश ट्रेंड लाइन बनती है और इसमें जो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है उसमें आप देखो कि जो लेफ्ट शोल्डर है उसको फिर बेरिश ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस मिली। फिर इसके बाद इसका हेड बना, फिर उसने ब्रेक कर दिया बेरिश ट्रेंड लाइन को। फिर जो इसका राइट शोल्डर था वो रिटेस्ट के ले गया बेरिश ट्रेंड लाइन पे, फिर वहाँ से रिजेक्ट होके ये फिर अपवर्ड इसने मूव ले लिया। यानी कि जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है वो एक डाउन ट्रेंड में बनता है और वो रिवर्स हो जाता है अप ट्रेंड में। और आप इसका अगर टारगेट देखो जो इसका हेड का बन रहा था वो एग्जैक्टली इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे रीच हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और किस तरह उन पर ट्रेड करनी है। तो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का
पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको नोट डाउन करना है। आप उसको ड्रॉ करोगे और कोई भी एक चार्ट आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें और उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप ड्रॉ करें। तो आपने ये दोनों चीज़ों को कमेंट सेक्शन में करना है। अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 की तरफ से ये कोर्स का लेक्चर 5 का पार्ट 3 है। पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। तो दोस्तों, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे प्राइस चैनल्स में। प्राइस चैनल्स एक ट्रेडिंग रेंज होती है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में होती है। प्राइस चैनल्स में जो प्राइस मूवमेंट होती है वो कंटेंड होती है दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस में। इसको हम मज़ीद बेहतर समझ सकते हैं चार्ट्स पे। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू में आप जाएंगे और सेकंड ऑप्शन पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इस टाइप के आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो इसमें आप पैरेलल चैनल को क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रेंड्स 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। इसी तरह चैनल्स भी 3 टाइप के होते हैं। ये आपका डाउन ट्रेंड चैनल बन गया, ये आपका साइडवेज चैनल बन गया और ये आपका अप ट्रेंड चैनल बन गया। चैनल्स में आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये दो ट्रेंड लाइंस होती हैं। जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वो आपकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होगी और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन होगी। तो दोस्तों, अगर आपने नाम से इनको आइडेंटिफाई करना है तो जिस चैनल में प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है वो आपका डिसेंडिंग चैनल हो गया, और जिस चैनल में प्राइस आपका साइडवेज मूव कर रहा होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल चैनल हो गया, और जिस चैनल में आपका प्राइस अप ट्रेंड में होता है वो आपका असेंडिंग चैनल हो गया। तो दोस्तों, जब आप ये टूल यूज़ करोगे तो क्या आपके पास ऑटोमेटिक ये ट्रेंड लाइंस दोनों बन जाएगी। अब जो आपकी ट्रेंड लाइंस हैं उनको आपने कैंडलस्टिक के हाइज और लोज के साथ कनेक्ट करना है। ऊपर वाली जो भी आपकी ट्रेंड लाइन होगी वो हाइज के साथ कनेक्ट होगी और नीचे वाली ट्रेंड लाइन लोज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। एक चीज़ आपने नोट करनी कि अगर आपकी ट्रेंड लाइन में प्राइस एक्शन के 2 टचेस हो रहे हैं तो आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो वैलिड है। अगर थर्ड टच भी हो जाता है तो आपकी ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम कैसे कंफर्म करेंगे कि आज जो आपने चैनल बनाया है क्या वो वैलिड है। सबसे पहले आप ये कंफर्म करें कि जो दोनों ट्रेंड लाइंस हैं क्या वो एक दूसरे की पैरेलल हैं। वो आप इस टूल के थ्रू कर सकते हो या आप मैनुअली भी ट्रेंड लाइंस बना सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इन दोनों के लाइंस के बीच में फासला होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो प्राइस एक्शन है उसमें एटलीस्ट आपके पास 2 पीक होने चाहिए, यानी कि जो प्राइस एक्शन है वो आपकी अपर ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है। जैसे कि ये इसकी एक पहली पीक हो गई, ये इसकी दूसरी पीक हो गई। इस तरह 2 पीक्स की आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए। और जो लास्ट चीज़ ये है कि जो टचेस हैं इनके बीच में एक अच्छी स्पेस होनी चाहिए। चलें, अभी हमारे पास कंफर्मेशन भी हो गई है तो अब हम रियल चार्ट्स पर जाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं तीनों पैरेलल चैनल्स को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है, तो एक हॉरिजॉन्टल चैनल बन रहा है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही आप प्राइस एक्शन को देखो तो आप समझ जाओगे कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आपके साथ बेहतर हो जाएगा। आपने पैरेलल चैनल टूल पे क्लिक किया या आप इसको खुद भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस के थ्रू बना सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक टच, दूसरा टच और यहाँ पे तीसरा टच और यहाँ पे एक फोर्थ टच। तो आप यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन आपकी ये बन गई चैनल की, और फिर जो आपको जहाँ पॉइंट सपोर्ट पे मिल रहे हैं वहाँ पे आपने सपोर्ट लाइन भी बन गई। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल चैनल बन गया। इस केस में दोस्तों अगर आप देखें तो एक डिसेंडिंग चैनल बन रहा है क्योंकि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपने ट्रेंड लाइंस बनाई, ये आपका फर्स्ट टच, सेकंड टच, ये आपका थर्ड टच, और जितना बेहतर आपके ट्रेंड लाइन बन सकती है उस हिसाब से आप बना दें। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टच हो गया, यहाँ पे आपका सेकंड टच हो गया और इसी तरह यहाँ पे आपका थर्ड टच भी हो गया। मगर आप देख सकते हैं कि कुछ फेक आउट्स होते हैं, मगर ये इतना मैटर नहीं करते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं तो ये आपकी ट्रेंड लाइन सही नहीं है। तो एक दो बार भी अगर आपको नज़र आ जाए तो मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज कि ये आपके चैनल में ये प्राइस एक्शन कंटेंट है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल बन रहा है। ये आपकी अप ट्रेंड की लाइन हो गई और यहाँ पे आपकी सपोर्ट लाइन
भी बन गई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट टच है, फिर सेकंड टच है, फिर थर्ड और यहाँ फोर्थ। उसी तरह सपोर्ट पे आपका फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच और फोर्थ टच, ये आपका असेंडिंग चैनल बन गया। दोस्तों चैनल्स में आपने ट्रेडिंग इस तरह करनी है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आप किस चैनल पे हैं। हॉरिजॉन्टल चैनल में जो प्राइस मूवमेंट होती है वो साइडवेज होती है। तो आपने ट्रेडिंग इस तरह करनी है कि जब भी सपोर्ट पे प्राइस एक्शन टच करेगी वहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन एंटर करें और रेजिस्टेंस पे आप एग्जिट कर लें, क्योंकि प्राइस मूवमेंट आपकी साइडवेज होगी। फिर आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर सकते हैं सपोर्ट तक और वहाँ पे अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। मगर स्टॉप लॉस आपने इस तरह रखना है कि जैसे अगर आपने आपने लॉन्ग की पोजीशन ली और आपका टारगेट रेजिस्टेंस लेवल पे था, तो जो आपका प्रॉफिट है वो 3.23% हो गया। और जो आपने स्टॉप लॉस रखना है वो आपने इतना रखना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए इन केस ऑफ फेकआउट, तो आपका लॉस मिनिमम हो। तो इन केस अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ली है तो जो स्टॉप लॉस है वो आप 1% पे रख लें और अपना जो प्रॉफिट है वो 3.23% आपका बन रहा है। तो जो आपका रिस्क है वो कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो इस तरह आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टॉप लॉस रखें। और दोस्तों इन केस अगर आपको ब्रेकआउट का चांस मिलता है और अच्छी वॉल्यूम है, प्राइस एक्शन भी उसका ब्रेकआउट की तरफ लीड कर रहा है, तो जो चैनल की हाइट होगी वो आपका टेक प्रॉफिट होगा। इस केस में जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका टेक प्रॉफिट बन रहा है और आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ली, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी बातें थी चैनल्स के बारे में। तो टास्क आप सबका ये है कि आप अपने हिसाब से कोई भी टिकर सिलेक्ट करें और उसमें आप तीनों चैनल्स बनाएं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और हॉरिजॉन्टल। अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 अप की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 5 का पार्ट 4 है। पेन पेपर पेंसिल पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे फ्लैग एंड पेन एंड चार्ट पैटर्न्स पे। हम जानेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनके बीच में क्या फ़र्क है और किस तरह इन पे ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों फ्लैग पैटर्न्स या पेन पैटर्न्स दो टाइप के होते हैं, बुलिश या बेरिश। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लैग पैटर्न्स की और स्टार्ट करते हैं बुलिश फ्लैग से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बुलिश फ्लैग से। बुलिश फ्लैग में जो प्राइस एक्शन होता है वो अप ट्रेंड में होता है। एक बहुत शार्प अप ट्रेंड होता है जिसमें कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बन रही होती है। तो जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन बनती है इसको कहते हैं फ्लैग पोल। तो दोस्तों जब ये शार्प अप ट्रेंड चल रहा होता है तो काफ़ी वॉल्यूम भी होती है। फिर उसके बाद इसको रेजिस्टेंस मिलती है जिसमें ये थोड़ी सेलिंग होती है, जिसकी वजह से एक डाउन ट्रेंड बनता है। मगर इसमें इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, क्योंकि इस डाउन ट्रेंड में ये छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बना रहा होता है। तो दो कंसेक्यूटिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद फिर इसका ब्रेकआउट होता है। तो आप चैनल के थ्रू यूज करके ये इसकी लाइंस बना सकते हो। इस तरह आपका चैनल बन जाएगा। तो दोस्तों जब इसके दो कंसेक्यूटिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद फिर इसका ब्रेकआउट होगा और दोबारा से एक शार्प अप ट्रेंड चलेगा। अब जो आपका टारगेट होगा इसका, जो इसका नेक्स्ट शार्प अप ट्रेंड होगा वो फ्लैग पोल के बराबर होगा। तो आप एक बहुत अच्छी ट्रेड बना सकते हो। मगर आपने ट्रेडिंग इस तरह करनी है कि जब भी पूरा एक फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, तो जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल होगी वो आपकी कंफर्मेशन होगी और उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। तो उस ब्रेकआउट कैंडल पे उसका जो लोअर विक होगी वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे और जो उसकी नेक्स्ट कैंडल होगी वहां से आप लॉन्ग की पोजीशन या आप स्पॉट में बाय कर सकते हो और आपका टारगेट फ्लैग पोल की लेंथ के बराबर होगा। अब बुलिश फ्लैग की तरह पेनेंट भी वैसा ही होता है, जो बुलिश पेनेंट होता है सेम उसमें फ्लैग पोल होता है, एक शार्प अप ट्रेंड होता है। मगर जिस तरह बुलिश फ्लैग में पैरेलल लाइंस थी, इसमें क्या होता है कि इसमें एक दो ट्रेंड लाइंस हैं जिसमें जो प्राइस एक्शन है वो साइडवेज मूव करता हुआ स्क्वीज हो रहा होता है। अगर आप देखो कि इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के करीब आना शुरू होती है, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाता है और सेम फ्लैग पोल का की जो लेंथ है वही टारगेट इसका ब्रेकआउट टारगेट होता है। तो दोस्तों फ्लैग और पेनेंट में फ़र्क सिर्फ ये है कि फ्लैग में पैरेलल ट्रेंड लाइंस होती हैं और जो पेनेंट है उसमें आप कह सकते हो कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होता है जिसमें जो प्राइस एक्शन है वो स्क्वीज आउट हो रहा होता है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है
फ्लैग और पेनेंट में। बेरिश फ्लैग या बेरिश पेनेंट में आपके पास सेम फ्लैग होता है, मगर उसमें एक शार्प डाउन ट्रेंड होता है प्राइस एक्शन का। उसमें कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बन रही होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके पास बेरिश फ्लैग में पैरेलल लाइंस आ गई, जहाँ पे प्राइस एक्शन ने रेजिस्टेंस सपोर्ट 2 दफ़ा उसमें मूव किया, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया वापस से शार्प डाउन ट्रेंड में। और सेम इसका जो टारगेट होगा वो आपका फ्लैग पोल के हिसाब से ही होगा। और इसी तरह आपको बेरिश पेनेंट में आपको प्राइस स्क्वीज आउट होती हुई नजर आएगी, 2 बार रेजिस्टेंस पे, 2 बार सपोर्ट पे, फिर इसका वापस से शार्प डाउन ट्रेंड हो जाएगा। दोनों बेरिश फ्लैग और बेरिश टेनेंट में आपने कंफर्मेशन का वेट करना है कि जब इसकी ब्रेकआउट होए, इसका जो फर्स्ट कैंडल होगी अगर उसमें वॉल्यूम होगा तो आप उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो दोस्तों, आपको बुलिश फ्लैग, बुलिश पेनेंट, बेरिश फ्लैग और बेरिश पेनेंट दोनों समझ आ गएंगे। तो चार्ट्स पर चलते हैं और इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक शार्प अप ट्रेंड बना है, तो यहाँ पे आपका फ्लैग पोल बन गया, फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिली और यहाँ पे इसके पैरेलल चैनल बन गए। आपके पास एक बार सपोर्ट, एक बार रेजिस्टेंस, एक बार सपोर्ट, दूसरी बार रेजिस्टेंस, फिर तीसरी बार ये इसने ब्रेकआउट की, प्राइस एक्शन बनाया और फिर किसने वॉल्यूम से इसने इसको ब्रेकआउट किया। तो जो आपने ट्रेड लेनी थी वो आपने इस इस कैंडल पे लेनी थी, ये जो सेकंड ग्रीन कैंडल बनी है। और इसका जो स्टॉप लॉस था वो आपकी फर्स्ट ग्रीन कैंडल का, जो आपकी ब्रेकआउट कैंडल है, उसकी लोअर वेक या लोअर बॉडी पे होना चाहिए था, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता। और जो फ्लैग की आपकी हाइट है वो आपका टारगेट बन जाता। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बेरिश पेनेंट बन रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक शार्प डाउन ट्रेंड चला, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, फिर ब्रेकआउट हो गया वापस से शार्प डाउन ट्रेंड पे। और जो फ्लैग पोल की हाइट है वो आपके ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्टली अपने टारगेट पे लग रही है। तो दोस्तों, फ्लैग या पेनेंट, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। तो जब भी आप इनकी फ्लैग पोल बनाओगे, आप सिंपली एक लाइन बना दें प्राइस एक्शन को देखते हुए कि क्या कोई शार्प अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो रहा है। और कोई मसला नहीं है कि अगर शार्प डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें कुछ आपकी ग्रीन कैंडल्स भी आ जाए, क्योंकि मार्केट है, बाइंग और सेलिंग होती रहती है। मगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और पैटर्न को देखना है कि कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिले और कहाँ पे उसकी कंसोलिडेशन होए, और फिर कहाँ पे उसका वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी फ्लैग पैटर्न बने या पेनेंट बने, आपने जो अपनी ट्रेड है वो सिर्फ ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे लेनी है। और याद रखना कि जब भी ब्रेकआउट कंफर्मेशन आपको मिले तो आप वॉल्यूम के थ्रू उसको लाजमी देखना कि अगर उस ब्रेकआउट में वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो वो एक फेक ब्रेकआउट है। तो दोस्तों, आप सबके लिए टास्क ये है कि आपने कोई भी 2 सिंबल्स पे 2 फ्लैग पैटर्न्स बनाने या पेनेंट पैटर्न्स बनाने, ये आपकी मर्जी है। तो आप कमेंट सेक्शन में उनको आंसर करना। अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 की तरफ से ये कोर्स का लेक्चर 5 का पार्ट 5 है। पेन पेपर पेंसिल पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स पे। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स में जो प्राइस एक्शन होता है वो एक रेक्टेंगल की कंसोलिडेशन रेंज में मूव हो रहा होता है। इसमें जो बाइंग और सेलिंग फोर्सेज होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, तो इसमें ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म कैसे होते हैं, इन पे ट्रेडिंग कैसे करनी है और किन टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप के रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, एक होते हैं वाइड रेंज रेक्टेंगल और दूसरा होता है नैरो रेंज रेक्टेंगल। फर्क सिर्फ इन दोनों में हाइट का होता है। वाइड रेंज में जो रेक्टेंगल होता है उसकी हाइट ज़्यादा होती है और नैरो रेंज में उसकी जो हाइट होती है वो कम होती है। तो जो प्राइस एक्शन है उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है वाइड रेंज रेक्टेंगल में, और मोस्ट लाइकली जो इसमें चांस होता है कि जो प्रायर ट्रेंड है उसका रिवर्स इसमें हो जाए। मगर नैरो रेंज में ये होता है कि जो प्राइस होती है वो सेम डायरेक्शन में मूव होती है और ब्रेकआउट हो जाती है जो भी उसका प्रायर ट्रेंड होता है। तो दोस्तों, इनको बेहतर समझते हैं ट्रेडिंग व्यू पे।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे नैरो रेंज ट्राइंगल है और यहाँ पे वाइड रेंज ट्राइंगल है। तो हम इनकी साइकोलॉजी समझते हैं। आप जैसा कि देख रहे हो कि नैरो रेंज में एक अप ट्रेंड चलता है और फिर एक पॉज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग फोर्सेस इक्वल होती हैं। बायर्स भी उतने होते हैं, सेलर्स भी उतने होते हैं। फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का मूव आता है, जो भी इसका प्रीवियस ट्रेंड होता है उसको कंटिन्यू कर रहा होता है। मगर वाइड रेंज में क्या होता है कि एक अप ट्रेंड चल रहा होता है और जब ये रेक्टेंगल कंसोलिडेशन में आता है तो एक बहुत कन्फ्यूजन होता है, जिसमें आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स भी मिलेंगे और फिर जो ट्रेंड होता है वो मोस्ट लाइकली रिवर्स हो जाता है। नैरो रेंज की हाइट इसलिए कम होती है क्योंकि एक पॉज होता है कि बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं, तो एक साइडवेज मूवमेंट होती है। वाइड रेंज रेक्टेंगल में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए इसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि बायर्स भी ज़्यादा होते हैं, सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं, दोनों कंफ्यूज होते हैं कि क्या मार्केट में मूव करना होता है, तो इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा होती है। कंफ्यूजन वाइड रेंज ट्रायंगल में इसलिए होता है क्योंकि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। उनको लग रहा होता है कि ट्रेंड या तो कंटिन्यू होगा या रिवर्स होगा, तो आपको प्राइस एक्शन में एक बहुत कंफ्यूजन मिलता है कंसोलिडेशन रेंज में। हमारा मकसद ये है कि हमने किस तरह अपनी ट्रेड या पोजीशन को प्लेस करना है कि जब भी कोई बड़ा मूव होने वाला है। इसकी चार स्ट्रेटजीज हैं, दो नैरो रेंज रेक्टेंगल के लिए और दो वाइड रेंज रेक्टेंगल के लिए। तो दोस्तों नैरो रेंज रेक्टेंगल की दो स्ट्रेटजीज हैं, एक्यूमुलेशन प्लस ब्रेकआउट और ट्रेंड पुल बैक प्लस ब्रेकआउट। ये दो स्ट्रेटजीज हैं नैरो रेंज रेक्टेंगल की। वाइड रेंज रेक्टेंगल की बाय लो सेल हाई और ब्रेकआउट प्लस पुल बैक। अब हम हर एक स्ट्रैटेजी को बहुत डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों नैरो रेंज रेक्टेंगल की सबसे पहली स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, एक्यूमुलेशन प्लस ब्रेकआउट। एक्यूमुलेशन का मतलब कंसोलिडेशन ही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर उसके बाद एक पॉज आ जाता है और कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है, जिसमें आप एक साइडवेज मूवमेंट देखते हो। तो दोस्तों जब कंसोलिडेशन होती है या जब ये पॉज आता है तो जो वॉल्यूम होता है वो लो होता है। मगर जिस वक्त आपका ब्रेकआउट होने वाला होता है तो आपको एक बहुत शार्प इंक्रीज नज़र आता है वॉल्यूम में। तो जब आपका ब्रेकआउट होता है तो उसका वॉल्यूम हाई होता है, तो आपको पता चल जाता है कि अब ब्रेकआउट होने वाला है। तो आप अपनी जो ट्रेड है वो आप जब आपको हाई वॉल्यूम नज़र आए तो आप समझ सकते हो कि ब्रेकआउट होने वाला है। तो जो प्रायर ट्रेंड चल रहा होगा उसको कंटिन्यू करते हुए आप अपनी ट्रेड ब्रेकआउट पे ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको और सेफ प्ले करना है तो आप अपनी ट्रेड पुल बैक पे ले सकते हो, यानी कि जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइस एक्शन होगा उसमें आप अपनी ट्रेड ले सकते हो, और जो ट्रेंड प्रीवियस कंटिन्यू हो रहा होगा उसके हिसाब से नेक्स्ट वेव भी वैसी होगी। दोस्तों एक और सिचुएशन है, अगर कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन टाइम बहुत लंबे अरसे तक चलता है, जिसकी वजह से जो बायर्स हैं सेलर्स हैं ये डाउट करना शुरू हो जाते हैं कि जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू होगा, तो जो पॉज होता है वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है, फिर उसके बाद एक हाई वॉल्यूम आता है जिससे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो जब आपको हाई वॉल्यूम नज़र आएगा तो इसका मतलब ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप अपनी ट्रेड इस पे ले सकते हो। मगर ज़्यादा सेफ प्ले करना है तो आप ब्रेकआउट का वेट करके ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म करके पुल बैक पे आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। मगर ये तब है जब आपका कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा हो या बहुत लंबे अरसे तक वो चल रहा हो, जहाँ पे आपको प्राइस एक्शन में डाउट नज़र आए या आप खुद उसको डाउट कर रहे हो, तो ये सिचुएशन तब होगी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो हमारी ट्रेंड पुल बैक प्लस ब्रेकआउट। सेम कॉन्सेप्ट है, अब ट्रेंड चल रहा है, लो वॉल्यूम है, फिर हाई वॉल्यूम आया और प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ब्रेकआउट हो गया, फिर उसके बाद पुल बैक हो गया। मगर इसमें जो आप ट्रेड लोगे वो आप पुल बैक के बाद लोगे, जब आपको एक मजीद हाई वॉल्यूम नज़र आए और एक और ब्रेकआउट नज़र आए, तो ये आपका सेकंड ब्रेकआउट बनेगा पुल बैक के बाद, तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड करोगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं वाइड रेंज रेक्टेंगल पे। पहली स्ट्रेटजी है बाय लो सेल हाई, यानी लो प्राइस पे खरीदो और हाई प्राइस पे सेल करो।
हमें पता है कि वाइड रेंज रेक्टेंगल में ब्रेकआउट्स का जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत कम होता है, फॉल्स ब्रेकआउट्स ज़्यादा होते हैं और जो रियल ब्रेकआउट होता है वो बहुत कम होते हैं। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि लो प्राइस पे ख़रीदो और हाई प्राइस पे फ़ौरन बेच दो। कंडीशन मगर ये है कि जो रेंज है वो क्लियरली आपकी डिफाइन होनी चाहिए, रेंज वाइड होनी चाहिए जो इसकी हाइट है। ये बात याद रखना कि बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स के बाद एक असली ब्रेकआउट भी आएगा, तो आपने अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है और बहुत एहतियात के साथ आपने ट्रेड करनी है और जल्दी से आपने एग्जिट करना है जहां भी आपको कंफर्म लगे कि या वहां ब्रेकआउट पॉसिबल है या वहां से एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो आपने ट्रेड्स इस तरह करनी कि जब ये रेक्टेंगल आपका बन जाएगा, आपकी रेंज क्लियरली डिफाइन होगी और उसकी हाइट होगी, तो आप लो पे बाय करोगे और यहाँ हाई पे सेल कर दोगे। फिर उसके बाद आप लो पे बाय करोगे और फिर हाई पे सेल कर दोगे। ये नहीं कि ये एग्जैक्ट यहाँ से ब्रेकआउट पे आए, आप थोड़ा सा ब्रेकआउट से पहले भी सेल कर देना। मगर जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद दोबारा लो पे प्राइस आ गई और रेंज से बाहर भी आ गया और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हो गया। तो आपने जैसे ही प्राइस एक्शन रेंज में आया, आपने फिर लो पे बाय कर लिया और हाई पे सेल कर दिया। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है ब्रेकआउट प्लस पुल बैक। तो दोस्तों जैसे ही आपको वाइड रेंज रेक्टेंगल में ब्रेकआउट नज़र आए वॉल्यूम के साथ, फिर उसके बाद एक पुल बैक हुआ और फिर जैसे ही उसने रेक्टेंगल की रेंज तोड़ दी वापस से, तो जब वो रेंज तोड़ेगा आप यहाँ पे अपनी ट्रेड ले सकते हो और क्लियरली आपका जो प्रीवियस ये ट्रेंड था वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि प्रीवियसली एक अप ट्रेंड था, अब एक डाउन ट्रेंड होगा, तो आप यहाँ से अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों रेक्टेंगल स्ट्रैटेजीज समझ आ गई होगी और आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के प्रॉफिट टारगेट क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ही आपका रेक्टेंगल की रेंज पूरी हो गई और एक ब्रेकआउट हो गया, तो जो उसकी हाइट होगी वो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा। यानी कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ और आपने ट्रेड ली तो आपका जो टारगेट प्रॉफिट होगा वो उसके हाइट के बराबर होगा और ये आपका पॉसिबली 2 टाइम इसकी हाइट भी हो सकती है। दोस्तों 2 दफ़ा हाइट टारगेट तब बनेगी जब आपको मजीद प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन मिली होगी कि वो ट्रेंड को मजीद कंटिन्यू करेगा, तो आप इसको 2 टाइम हाइट के हिसाब से भी अपना टारगेट प्रॉफिट रख सकते हो। तो दोस्तों रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को अब चार्ट पे देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हो ये एक वाइड रेंज रेक्टेंगल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जिसमें एक शार्प वॉल्यूम था, फिर उसके बाद ये एक कंफ्यूजन का एक कंसोलिडेशन फेज आ गया जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि ज़्यादा बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है और वॉल्यूम भी कम है। फिर उसके बाद आपने देखा कि फेक आउट्स भी हुए कुछ, फिर दोबारा से ये अपनी रेंज में आ गया। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और एक हाई वॉल्यूम से ट्रेंड रिवर्स हो गया। और जैसा कि आप देख सकते हो कि जो कंसोलिडेशन रेंज थी और जो रेक्टेंगल की हाइट है वो आपका टारगेट प्रॉफिट भी बन गया। ये आपका पुल बैक यहाँ पे हो गया। मैं अगर आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे आपका पुल बैक हो गया और एग्जैक्टली आपका जो टारगेट रेंज थी उसकी डबल हाइट तक भी ये गया। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये एक नैरो रेंज रेक्टेंगल है। अगर आप प्राइस एक्शन को नोट करो तो जो प्राइस एक्शन है उसमें इक्वल बायर्स और सेलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप जैसे देख सकते हो कि जो फर्स्ट 2 ये प्राइस एक्शन बने ये इक्वल लेवल्स के बने हैं, फिर उसके बाद दोबारा इस पे सेलिंग हुई और इक्वल बाइंग और सेलिंग यहाँ पे हो रही है। तो जो प्राइस एक्शन है वो एक तरह से सेम पैटर्न्स में फॉर्म हो रहा है। और अगर आप देखो कि जो प्रीवियस एक डाउन ट्रेंड चल रहा था हाई वॉल्यूम में, फिर उसके बाद यहाँ पॉज आ गया क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और दोबारा से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद कितना हाई वॉल्यूम से हुआ है। और अगर आप टारगेट प्रॉफिट देखो जो इसकी हाइट है वो एग्जैक्टली अपने टारगेट पे टच हुई। तो दोस्तों इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स बता दिए हैं, किन टाइप्स के, इनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, इनको कैसे ट्रेड करना है। तो
आपको अब मैं क्विज दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चार्ट सिलेक्ट करें, उसमें आप नैरो रेंज और वाइड रेंज दोनों रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स को ढूंढें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों आपको नैरो रेंज लग रहा है और क्यों आपको वाइड रेंज लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 अप की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 5 का पार्ट 6 है। पेन पेपर पेंसिल पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। दोस्तों, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे अब फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न्स की। जो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न होता है वो एक बुलिश पैटर्न होता है अगर ये फॉर्म होता है किसी अप ट्रेंड में, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अगर अप ट्रेंड में ये फॉर्म होगा तो अप ट्रेंड मजीद कंटिन्यू होगा, और अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। यानी कि अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा और अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो राइजिंग वेज है वो एक बेरिश पैटर्न है। ये फॉर्म होता है एक डाउन ट्रेंड में और ये कंटिन्यू करता है डाउन ट्रेंड को। अगर ये किसी अप ट्रेंड में फॉर्म होगा तो इसका मतलब एक रिवर्सल पैटर्न है, अप ट्रेंड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। जो वेज का शेप होता है वो बिल्कुल इस तरह का होता है, समझ लें एक पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह होता है। तो दोस्तों, इसको ट्रेडिंग व्यू पे और बेहतर समझते हैं। दोस्तों, वेज पैटर्न्स में आपने सबसे पहले हमेशा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जो वेज पैटर्न्स होते हैं वो रिवर्सल पैटर्न्स भी होते हैं। तो अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे फॉलोइंग वेज एक बुलिश पैटर्न है, तो इसका मतलब कि मजीद अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। और अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा होता तो ये उस ट्रेंड को रिवर्स करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस एक्शन में कि एक कंसोलिडेशन होगी। टाइट कंसोलिडेशन इसलिए क्योंकि आपको जो ट्रेंड लाइंस में आपको जो प्राइस एक्शन है वो स्क्वीज आउट होता हुआ नजर आएगा। तो आपने मेन चीज़ ये देखनी है कि उसके जो 4 पॉइंट्स एटलीस्ट वैलिड हों, यानी कि रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे प्राइस एक्शन आए, फिर दोबारा रेजिस्टेंस पे आए, फिर सपोर्ट पे प्राइस एक्शन आए। ये आपकी ट्रेंड लाइंस के विद इन जो प्राइस एक्शन है वो मूव करे। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स को वैलिड होना चाहिए, और अगर 6 हैं तो बहुत अच्छा है, आपका पैटर्न और अच्छा है। तो जब इसकी कंसोलिडेशन हो जाएगी फिर एकदम से वॉल्यूम आएगा और एक ब्रेकआउट होगा, और फिर एक पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो आपने जो ट्रेड लेनी है वो आपने पुल बैक के बाद लेनी है, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपकी लोअर इस ट्रेंड लाइन के बराबर होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो वेज पैटर्न की हाइट के बराबर होगा, जो आपका टेक प्रॉफिट बनेगा यहाँ पे जब आप ट्रेड करोगे। तो आपका टेक प्रॉफिट इस लेवल पे बनेगा। तो आपने हमेशा ट्रेड ब्रेकआउट के बाद करनी है, और पुल बैक जब इसका हो जाए तो यहाँ पे आपने ट्रेड करनी है। आपने इस लेवल्स पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा, आपको नहीं पता कि ये पैटर्न वैलिड है या नहीं होगा। तो आप हमेशा ब्रेकआउट का एटलीस्ट वेट करना और ट्रेंड लाइंस बना लेना, और ये जो पॉइंट्स अगर ये वैलिड हैं तो फिर आपका पैटर्न सही है। तो आपने ट्रेड इस पॉइंट पे करनी है और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है इसकी लोअर ट्रेंड लाइन पे। अब जो राइजिंग वेज है वो बिल्कुल ऑपोजिट है फॉलिंग वेज का। इसमें फ़र्क सिर्फ ये कि जो कंसोलिडेशन है वो अपर साइड पे हो रही होगी, यानी जो इसका स्क्वीज हो रहा होगा प्राइस एक्शन का वो इस तरफ हो रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे 4 कन्फर्मेशन होंगी, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा और फिर एक पुल बैक होगा, फिर उसके बाद मजीद डाउन ट्रेंड में चला जाएगी प्राइस एक्शन। स्टॉप लॉस आपका इसकी अपर ट्रेंड लाइन पे होगा, और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो इसकी हाइट के बराबर होगा, बिल्कुल ऑपोजिट जो आपको फॉलिंग वेज में समझा है। आपने बस ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, क्योंकि जब आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखोगे तो आपको सही से पता चलेगा कि ये वेज पैटर्न नेक्स्ट मूव क्या करेगा। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड चल रहा था, फिर उसके बाद ये फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुआ। आप इसकी कन्फर्मेशंस देखो कि यहाँ पे इसका फर्स्ट टच हुआ, फिर यहाँ सेकंड टच हुआ, फिर थर्ड टच हुआ, फिर फोर्थ टच हुआ, फिर इसका ब्रेकआउट हो गया, और किस तरह आपके एग्जैक्टली टारगेट से काफ़ी ऊपर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो वेज पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। तो अगर आपने ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पे ये रेड कैंडल पे आपने ट्रेड ली होगी और अपना स्टॉप लॉस इसकी लोअर
ट्रेंड लाइन पे रखा होगा, आप कितना मतलब फिर भी आसानी से आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया, बजाय किसी भी तरह भी आप लॉस में नहीं आए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुई एक शॉर्ट अप ट्रेंड के फॉर्म में, और आपको नज़र आ रहा है एक राइजिंग वेज पैटर्न। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके पहला पॉइंट कंफर्म हुआ, फिर यहाँ दूसरा हुआ, फिर यहाँ तीसरा हुआ, फिर यहाँ फोर्थ होके ये ब्रेकआउट में चला गया। तो अगर आपने यहाँ से भी अगर शॉर्ट किया है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो तब भी आपका हिट नहीं हुआ और ये मज़ीद नीचे तक ये कंटिन्यू हुआ। तो आप देख सकते हो कि ये कितना मतलब ऑथेंटिक तरीके से आपको स्टॉप लॉस भी बताता है और आपका टेक प्रॉफिट भी। मगर ट्रेड आपने हमेशा ब्रेकआउट और पॉइंट्स की कंफर्मेशन को देखते हुए करनी है। और क्या आपका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि ट्रेंड क्या था और क्या इसकी वेज पैटर्न की प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे एक डाउन ट्रेंड में जो राइजिंग वेज होता है वो मज़ीद डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो आप प्रॉपर्टीज़ को याद कर लें। तो वेज पैटर्न्स को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कि कैसे आइडेंटिफाई होते हैं और कैसे इन पे ट्रेड करनी है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई भी चार्ट आप सिलेक्ट करें और उसमें राइजिंग और फॉलिंग वेज दोनों आइडेंटिफाई करें, और फिर आप मुझे रिजल्ट्स बताएं कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 अप की तरफ से ये कोर्स का लेक्चर 5 का पार्ट 7 है। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हुए हमने ऑलमोस्ट सारे चार्ट पैटर्न्स को कवर कर लिया है। हेड एंड शोल्डर्स को कवर कर लिया, रेक्टेंगल्स, चैनल्स, फ्लैग्स, पेनेंट्स, ट्राइंगल्स, वेजेस। अब हमारे पास जो लास्ट चार्ट पैटर्न्स कवर करने का है वो है डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। दोस्तों अब बात करते हैं डबल टॉप या बॉटम पे। डबल टॉप या बॉटम वो पॉइंट्स होते हैं मार्केट में जहाँ पे प्राइस ना बढ़ सकती है ना डिक्रीज हो सकती है। यानी कि अगर डबल टॉप फॉर्म हो रहा है तो उससे प्राइस ऊपर नहीं बढ़ेगी, उसको रेजिस्टेंस मिलेगी और ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और अगर डबल बॉटम है तो वो ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पे प्राइस मज़ीद डिक्रीज नहीं होगा और फिर ट्रेंड रिवर्स करके अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। तो दोस्तों जो डबल टॉप होता है वो आपको एक एम शेप में नज़र आएगा, यानी कि दो टॉप बनेंगे इसके और फिर यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और जो डबल बॉटम होता है वो आपको डब्ल्यू शेप में नज़र आएगा कि ये दो इसके लोएस्ट पॉइंट्स बनेंगे और यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों एम फॉर डबल टॉप और डब्ल्यू फॉर डबल बॉटम। दोस्तों जो टाइम फ्रेम है सारे चार्ट पैटर्न्स का वो आप 15 मिनट्स टू डे चार्ट भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मगर उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी प्राइस में। आप 15 मिनट से डे चार्ट तक आप ये सारे चार्ट पैटर्न्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट पे हैं और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल टॉप बना है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा फेक आउट हुआ है, थोड़ा सा लेंथ में फ़र्क है इन दो टॉप्स में, मगर फिर भी आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस दोनों को इसी सेम पॉइंट्स पे मिली हैं ऑलमोस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि एक एम बन रहा है और मैं आपको बताता हूँ कि आपने अब ट्रेड कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस लाइन बनानी है, फिर उसके बाद आप जो एम बना है उसको आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन करेंगे, जिसको आप एक नेक लाइन भी कह सकते हो। और मज़ीद आप एक और ट्रेंड लाइन एक बना सकते हो अपने ट्रेड करने के लिए। तो आपको दो कन्फर्मेशंस मिल सकती है, एक जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और दूसरा जब आपकी नेक लाइन ब्रेक होगी। तो आपकी ट्रेड का पॉइंट यहाँ पे भी बन सकता है कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, या आप नेक लाइन ब्रेक का भी वेट कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि डबल टॉप में जो ट्रेंड होता है वो रिवर्स हो जाता है। अब जो आपका टारगेट प्रॉफिट है वो इसकी हाइट है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक से यहाँ पे इसको ट्रेड लोगे तो आपका एग्जैक्टली वहाँ पे भी टारगेट हिट हो जाएगा, और अगर आप नेकलाइन से भी लोगे तब भी आपका टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। और जो स्टॉप लॉस होगा, अगर आप नेकलाइन से करते हो ट्रेड तो एटलीस्ट 50% हाइट का आप स्टॉप लॉस रखें, और अगर आप ट्रेंड लाइन से कर रहे हो तो आप एटलीस्ट जो टॉप है उसके नेक्स्ट कैंडल्स में आप अपना स्टॉप लॉस रखें। तो दोस्तों यही सब बातें थी डबल टॉप के बारे में। मगर इसमें आपने मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि जब भी इसके टॉप्स बनेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस एक बन रही होगी,
यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक डबल टॉप पैटर्न है, मगर आप एक रेजिस्टेंस लाइन, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक ट्रेंड लाइन, इन सब के थ्रू आप मज़ीद अपने इस पैटर्न को और बेहतर कंफर्म कर सकते हो। तो दोस्तों, आप चार्ट पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है। अगर मैं आपको डब्ल्यू की फॉर्म में दिखाऊं तो ये इस तरह एक डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है, और आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर एकदम से ट्रेंड रिवर्स हो गया। दोस्तों, जो डबल बॉटम है उसकी बिल्कुल सेम वर्किंग्स होती है डबल टॉप की तरह, बस रिवर्स में। डबल बॉटम में आपके पास सपोर्ट होती है, और जो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो आपकी नेक लाइन होती है। ट्रेंड लाइन आप इस तरह बनाएंगे तो जहाँ पे आपकी नेक लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों ब्रेक हो जाएगी, वहाँ पे रिवर्सल आपका बन जाएगा। तो दोस्तों, ट्रेड आपने इस तरह करनी है कि अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड लेते हो तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट पे होगा, और अगर आप नेक लाइन ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेते हो तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 50% हाइट पे होगा। तो दोस्तों, मेन चीज़ आपने डबल बॉटम में इस चीज़ की एहतियात करनी है कि जो आपके लोअर पॉइंट्स बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होने चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा सेफ करने ट्रेड का आपका डबल बॉटम में तब होगा कि जब इसकी नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी और आप प्रीवियस ट्रेंड लाइन ब्रेक भी देख सकोगे। तो आप ट्रेड नेकलाइन के बाद ही करो तो बेहतर है, क्योंकि डबल बॉटम में आप देख सकते हो कि किस तरह प्राइस रिवर्स भी आ सकती है। तो मज़ीद अश्योरिटी आपको नेकलाइन ब्रेक के बाद आपको मिल जाएगी, और ट्रेंड लाइन तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि वो ब्रेक हो गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रिपल टॉप और बॉटम पे। बिल्कुल सेम लॉजिक है डबल टॉप बॉटम वाली, बस एक एक्स्ट्रा टॉप होता है। तो इसको चार्ट्स पे देखते हैं और बेहतर समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है, ये ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है। तो लॉजिक्स बिल्कुल सेम है डबल टॉप डबल बॉटम की दोनों चार्ट पैटर्न्स में। आपने इसमें वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपकी एक थर्ड रीटेस्टिंग होगी। अगर हम बात करेंगे ट्रिपल टॉप में, तो जो रेजिस्टेंस लाइन है उस पर इसका थर्ड टॉप वापस आएगा, तो आपने केयरफुली वॉल्यूम ऑब्जर्व करना है। तो अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आ रहा है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट इसके सपोर्ट लाइन तक ले सकते हो, इन केस के ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो जो आपका टारगेट है वो इसकी हाइट के बराबर होगा, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो दोनों केसेस में। इसी तरह जो ट्रिपल बॉटम है उसमें भी सेम साइकोलॉजी होगी। आपको वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे वॉल्यूम एकदम ज़्यादा नज़र आएगा अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो लॉन्ग पोजीशन की, और यहाँ पे आप इसके रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर सकते हो कि अगर ब्रेकआउट हो जाता है मज़ीद तो आप इसके हाइट के बराबर अपने नेक्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने सारे चार्ट पैटर्न्स को कवर कर लिया है। आप सारे लेक्चर 5 के पार्ट्स को देखें, सारे पैटर्न्स को वापस से समझें, इनको आइडेंटिफाई करें और इन पे डेमो ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करेंगे। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बताऊंगा और उनको कैसे यूज़ करना है।